ओके जी, हेलो एवरीवन। आज क्लास नंबर 4 है हमारी और हम लोग बेसिक कमांड पढ़ रहे थे। आपको मैंने इतना बता दिया था ओवस कैसे हमारा इंस्टॉल्ड होता है और बेसिक कमांड्स पर हमारी पढ़ाई शुरू हुई थी। तो आज ये हमारा पार्ट 3 होगा, है ना। पार्ट 3 40 कमांड्स मैंने आपको पढ़ा दी थी। आज 41 कमांड से हम लोग पढ़ेंगे। तो 41 कमांड में आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड। अगर आपको ये चेक करना है कि आपका जो ओवस है वो कितने टाइम से अप है, मतलब जो आपका वीएम है वो कितने टाइम से आपका अप है और उसके ऊपर कितना परसेंटेज काम हो रहा है, तो मतलब सीधा सर्वर अप टाइम, जो आपका सर्वर है वो कितने टाइम से स्टार्ट है, 1 घंटा 5 घंटा कब से स्टार्ट है एंड सीधा डॉट उसमें कितना परसेंटेज काम हो रहा है। तो गाइस कमांड होती है अप टाइम। अप टाइम कमांड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने ये कमांड इधर एग्जीक्यूट करी अप टाइम। ये देखिए ज़रा, अप टाइम मैंने कमांड टाइप लिखा तो सामने जो आपके ये आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट क्या है, इधर आ जाते हैं जी ज़रा। मैंने कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया। एक मिनट, कॉपी नहीं हुआ शायद। देखिए, इतनी चीज़ अलग है, इतनी चीज़ अलग है, इतनी चीज़ अलग है। अब ये है क्या, देखिए ये जो सर्वर है उसका टाइम कितना हुआ है, तो उसमें अभी सुबह के 8:34 हो रहा है। तो ये आपका सर्वर का टाइम है, सर्वर का टाइम है। ठीक है, सर्वर कितने टाइम से स्टार्ट है, इतने टाइम से। अगर इसको 5 घंटे हो गए तो होते तो फिर इधर आपके 5 आवर लिखे होते। ठीक है ना। तो सर्वर आपका कितने टाइम से अप है, मतलब उसको कितना टाइम हो गया स्टार्ट हुए, 6 मिनट। कितने लोग अभी उसके अंदर हैं, आप कितने अकाउंट से स्टार्ट हैं, 2 अकाउंट शो हो रहे हैं। ये क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तो हालांकि इसमें कुछ आपका काम ही नहीं हो रहा है, तो इसमें तो अभी आपके ये बहुत कम परसेंटेज हैं। ये 100% में से काउंट हो रखे हैं, अभी सिर्फ इतने परसेंटेज काम हो रहा है क्योंकि अभी तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब कल को आप कंपनी में होगे तो फिर इधर आपको 50-80 आपको शो होगा कि भाई इतने आपका इतने परसेंटेज काम हो रहा है। तो ये इसमें 3 क्यों हैं, 3 क्यों आ रहे हैं, तो ये देखिए जो 2.31 है ना, ये वाला, ये होता है, मैं लिख देता हूँ इधर, आखिरी का 1 मिनट का ये आपका इतना काम हो रहा है। 1.64 है वो कितना होता है जी, वो होता है आखिरी के 10 मिनट का। इतने परसेंटेज काम हुआ था इतने टाइम पहले, और जो आखिरी है, आखिरी क्या है, 0.74, ये बताता है आपका आखिरी के 15 मिनट का। इतने टाइम पहले इतना परसेंटेज काम हो रहा था, इतने टाइम पहले इतना, और इतने टाइम पहले इतना परसेंटेज काम हो रहा था। तो इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं कि ये जो आपके 3 हैं ये कितने कितने टाइम के परसेंटेज शो हो रहे हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि इस कमांड से आप ये चेक कर सकते हो कि एक तो ये कितने टाइम से स्टार्ट है और इसमें कितना परसेंटेज काम हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। अगले कमांड पे आ जाते हैं। अगला कमांड होगा जी आपका 42 कमांड। 42 कमांड होता है आपका, आपको मैंने हमेशा इसमें कहा हुआ है कि इसमें हर एक चीज़ की फाइल होती है, कोई भी चीज़ हो। मैं इस चीज़ को पूरे कोर्स में अगेन अगेन कहूँगा, इसमें हर एक चीज़ की फाइल होती है। तो अभी तक आपने जो भी कमांड पढ़ी हैं तो फिर जी उनकी भी फाइल होती होगी, सीधा कमांड फाइल। अगर मुझे ये चेक करना है कि mkdir जो मेरी कमांड है इसकी फ़ाइल कहाँ पर सेव होती है, तो गाइस कमांड होती है विच कमांड, विच और mkdir।
इस कमांड से आपको ये शो हो जाता है कि कमांड की फाइल कहाँ पर है। प्रूफ दिखा देता हूँ। विच mkdir, देखिए आपको शो हो रहा है कि इसकी जो फाइल है ना वो इधर सेव है। ऐसे ही अगर मैंने कहा विच, हमारी एक फ़ाइल होती है डेट, एक कमांड होती है डेट, इसकी फ़ाइल कहाँ पर है, इसकी फ़ाइल इधर होती है। तो हर एक आपकी जो भी कमांड्स होती है ना उनकी फ़ाइल्स होती है। अब सर आपने इतनी सारी कमांड बता दी, कल को कहीं अगर हम अटक गए तो हमें हेल्प कैसे होगी। तो कल को आप किसी कमांड में अगर आप अटक जाओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हेल्प भी कर सकते हो। कैसे? हेल्प कमांड एक होती है एग्जाम्पल। mkdir कमांड का क्या काम है, हमें कुछ इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें नहीं पता कि जी इसका क्या काम है। तो आप ऐसे टाइप कर दो हाइफन हाइफन हेल्प, हाइफन हाइफन हेल्प। इस कमांड से भी काम हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा, MAN और कमांड का नाम। चलिए जब कमांड एग्जीक्यूट होगी तो अंडरस्टैंड हो जाएगा। कमांड क्या है जी? mkdir। हमें पता ही नहीं है कि इस कमांड का काम क्या है, तो मैंने कहा हाइफन हाइफन हेल्प। अब इसने क्या कहा, इस कमांड का क्या काम होता है, इससे आपके फोल्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। और हाइफन m का ये काम होता है, हाइफन p तो हमने कल आपको पढ़ाया भी था, पेरेंट वाला है ना, और ये हाइफन v भी हमने कल आपको पढ़ाया था। तो आपको कमांड का काम भी समझ में आ गया और उसके साथ कौन कौन से ऑप्शंस काम में आते हैं वो भी आपको बताया गया। ऐसे ही अगली कमांड क्या होती है? MAN और कमांड का नाम। वही आउटपुट आया ना, इसका क्या काम है, ये फोल्डर्स इससे होंगे और ये हाइफन m, हाइफन p, हाइफन v, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। डन। चलो मैंने एग्जिट किया, क्यों किया अब देखिए। अब यहाँ पर अगली कमांड बता देता हूँ। अगली कमांड बताता हूँ, अगर आपको किसी फोल्डर या फाइल का साइज़ चेक करना है, उसका साइज़ क्या है, तो आप विंडो में कैसे आते हो, ऐसे विंडो में तो आप ऐसे आ जाते हो। एग्जाम्पल, ये अगर आपका एक फ़ोल्डर है और अगर आपको चेक करना है कि जी इसका साइज़ क्या है, तो आप ऐसे क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हो ना, ऐसे आपको साफ शो हो रहा है कि इसका साइज़ इतना है। तो जी आपके इसमें तो ऐसे चेक हो रहा है, लेकिन तो फिर हमारे ओवर्स में कैसे चेक होगा? 44 कमांड बता रहा हूँ। 44 कमांड होता है सीधा साइज़ ऑफ डेटा, सीधा साइज़ ऑफ डेटा, ठीक है। तो आपके डेटा का साइज़ क्या होता है ये अगर आपको चेक करना हो तो कमांड होती है du स्पेस हाइफन sh, और इसके बाद में गिव द एनी फोल्डर नेम और आपके फाइल का नाम। इधर देखिए हमने क्या कहा, du स्पेस हाइफन sh, हमारी एक फ़ाइल होती है etc के अंदर पास wd, ये फ़ाइल आपकी पहले से होती है। इधर आपकी खुद की भी फ़ाइल हो सकती है, मैंने एंटर किया। अब आप देखिए इसका साइज़ क्या है, 4 KB है ना, K का अर्थ KB होता है, सही है ना। अगर मुझे ये चेक करना हो कि इस फोल्डर का साइज़ क्या है, etc फोल्डर का साइज़ क्या है, तो आपको ये साफ बता रहा है कि इसका है 27 MB, M का मतलब MB होता है। ऐसे ही एक फ़ोल्डर होता है आपका USR, ये सब पहले से होते हैं, तो इसका साइज़ आपका अभी शो हो जाएगा। तो कल को अगर आपकी कोई फ़ाइल है, कोई फ़ोल्डर है, अगर आपको उसका साइज़ चेक करना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। काफ़ी टाइम लगा दिया इसने। ओके, आप देख सकते हो इधर ये आपको शो हो रहा है 4 GB, KB में ऐसे शो होगा, MB में ऐसे शो होगा और GB में ऐसे शो होगा। अगली कमांड बता देता हूँ 45 कमांड। चलो सीधा फुल इन्फो ऑफ फाइल एंड फोल्डर। अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर की पूरी इन्फो अगर चाहिए तो आप कैसे आएंगे? कमांड होती है, दो कमांड होती हैं, एक होती है ls स्पेस हाइफन l और हमने क्या कहा, एक कमांड होती है ll का इधर अपना एक फुल फॉर्म भी होता है। फुल फॉर्म क्या होता है? यस, लॉन्ग लिस्टिंग,
ये इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम्पल ये देखिए, हमने एक फ़ोल्डर बनाया MKDIR और हमने कहा कि आपका फ़ोल्डर क्या होगा, हमने कहा जी क्लाउड होगा। ठीक है, फ़ोल्डर आपका हो गया होगा। अगर मुझे इसकी पूरी इन्फो देखनी है तो मैंने आपको क्या बताया था, ls_l। ये देखिए इधर आपको ये आ रहा है जी, और ऐसे ही एक कमांड है ll, तो आप खुद देखिए इधर भी वही सेम ही आउटपुट आएगा। अब ये आया क्या, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ ये आया क्या। आप ऐसे आ जाओ, आपने कॉपी किया और ये देखिए इतनी चीज़ अलग है, इतनी चीज़ अलग है, इतनी चीज़ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये आपका अलग है, और ये आपका अलग है। अब हमें एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि ये सब होता क्या है। अगर आपका डी शो हो, स्टार्टिंग अगर आपके डी से हो, तो ये इंडिकेट होता है कि ये आपका फोल्डर है, मतलब ये आपका डायरेक्टरी होता है। ठीक है, फोल्डर है। अगर यहाँ पर ये हाइफन है तो हाइफन का मतलब होता है ये हमारी फाइल है, फाइल। सही है ना। अभी आगे पढ़ाऊँगा तो इधर अभी आपका एल भी आएगा। एल का अर्थ होता है सॉफ्ट लिंक। ये सब मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊँगा, सॉफ्ट लिंक आता है। ऐसे ही ये क्या चीज़ है, ये टॉपिक भी मैं आगे अभी कवर करूँगा। एंड गाइस इट इज़ कॉल्ड परमिशन। परमिशन। यस, ये सब मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पर ये जो आपका डॉट आ रहा है ना, इधर अभी प्लस भी आएगा। कब आएगा, जब आगे एक टॉपिक पढ़ाऊँगा ACL, तब आएगा। ये टू क्या चीज़ है, टू का मतलब हुआ जो आपका फोल्डर था, कौन सा फोल्डर था जी, हमारा क्लाउड। इसके अंदर दो सब डेटा है, दो सब फोल्डर हैं। अब सवाल आता है कि क्लाउड के अंदर तो अभी हमारा कुछ काम ही नहीं हुआ है, अभी तो हमने क्लाउड के अंदर कुछ किया ही नहीं है, तो फिर ये मुझे कहाँ से शो हो रहे हैं। तो देखिए ज़रा, अगर मैं क्लाउड फोल्डर के अंदर आऊँ तो क्या इसके अंदर कुछ आपको शो हो रहा है क्या, कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर वो अभी आपका हिडन है, और वो आपका कैसे शो होता है, हिडन डेटा बताइए ज़रा मुझे आप लोग, हिडन डॉट कैसे शो होता है। ls-a। यस, ls_-a बताया था ना कल। एंटर करो, दो फोल्डर हैं इधर, ये फोल्डर अपने आप से आ जाते हैं। RHEL में अगर आपका कोई फोल्डर होता है तो वो ये दो फोल्डर अपने आप से आ जाएंगे। मैंने ऐसे टाइप किया, एक तो होता है डॉट और एक होता है आपका डॉट डॉट। क्या मतलब होता है, CD_डॉट। अगर आपने CD_ डॉट लिखा तो इसका अर्थ होता है सेम प्लेस, आप जहाँ पर हो वहीं पर आ जाओगे। और अगला होता है CD_डॉट डॉट, मतलब एक स्टेप पीछे। इस वाली कमांड पे तो काम भी हुआ था हमारा, वन स्टेप बैक, है ना, वन स्टेप बैक। चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ। अभी आप क्लाउड के अंदर हो ना, हाँ जी। अगर मैंने अगर एक बार आपका डॉट होगा तो देखिए अब आप अभी भी क्लाउड के अंदर हो, मतलब सेम प्लेस। अगर एक स्टेप पीछे हो जाए तो CD_डॉट डॉट, ये देखो मैं पीछे हुआ ना। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बढ़ाता हूँ। इधर मैं फिर से अपने फोल्डर के अंदर आ गया। सबको पता है कि इधर मेरे दो फोल्डर हैं। मैंने इधर टच कमांड से ये तीन फाइलें मेरी हो गई, AA, BB और CC। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास दो फोल्डर और तीन फाइलें हैं। तो ये मुझे कितना शो होगा, अभी भी मुझे ये दो ही शो हो रहा है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ये हमेशा फोल्डर को ही काउंट करता है, फाइल को नहीं करता है। तो सवाल आता है कि अगर मेरा क्लाउड के अंदर अगर एक फ़ोल्डर होगा, एग्जाम्पल TT, या फिर ये आपका दो फोल्डर, तो अब आप देखो अब कितने फोल्डर है जी, कहो दो फोल्डर कहाँ हैं, एक दो तीन चार, चार फोल्डर हो गए ना। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अब आपको इधर ये चार शो होगा, ये देखो आया ना। तो ये हमेशा फोल्डर को काउंट करता है, फाइल को कभी काउंट इसमें होगा नहीं। अगला बताओ, अगला होगा जी आपका ये वाला, ये क्या होता है,
इस फोल्डर का ऑनर कौन है, हु क्रिएट द फोल्डर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑनर, और ये उस फोल्डर का ग्रुप है। ये क्या होता है 6, ये 6 होता है इसका साइज, और ये किस में होता है आपका बाइट में होता है, साइज इन बाइट। ठीक है, ये क्या होता है, ये फोल्डर कब आपका क्रिएट हुआ था, तो हमने इधर बताया क्रिएशन डेट एंड टाइम, क्रिएशन डेट एंड टाइम। ठीक है, और ये आपके फोल्डर का क्या नेम है वो आपको शो हुआ। ये मैंने आपको बताया कि ये पूरी इन्फो कैसे होती है। अब आपकी भी आवाज़ आने लग गई है, हाँ ठीक है। 45 46 कमांड। चलिए अगले बताता हूँ। अगला होगा जी, एक सेकेंड, समवन वांट टू ज्वाइन अस। 46 कमांड मैं आपको बता रहा हूँ इधर। अब यहाँ पर आप एक बात समझो, अगर आपको ये चेक करना है कि कैलेंडर, सी द करेंट मंथ एंड ईयर कैलेंडर, ईयर कैलेंडर, जो साल अभी आपका इसमें चल रहा है उसका कैलेंडर मुझे आप दिखा दो। तो कैलेंडर के लिए आपको कैल दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी आपको ये दिखा देगा, जो भी अभी इसमें डेट होगी ना उसके हिसाब से। मैंने कहा कैल, आप देखिए ये वाला अभी आपका चल रहा है और आज इतनी डेट है, तो आज आपको इतना हाईलाइटेड हो गया। हमने कहा नहीं, हमें तो पूरे साल का शो होना चाहिए। 47 कमांड, सी द होल ईयर कैलेंडर। अगर मुझे पूरे साल का कैलेंडर अगर मुझे देखना हो तो मैं कैसे देख सकता हूँ, कैल लिख लो जाकर और आगे उसका ईयर। हमने कहा 2024, पूरे साल का कैलेंडर शो हो जाएगा। देखिए कैसे, कैल 2024, आपको जिस भी ईयर का देखना हो आपने एंटर किया, आप खुद देखो आ गया ना, पूरा कैलेंडर आपके सामने आ गया। ये देखो 2024, और ये हमने कहा हमें शो होना चाहिए 2050 का, तो ये लीजिए आपके 2050 का भी शो हो जाएगा। ओल्ड देखना है, हमने कहा कैल और 10th ईयर का, तो ये देख लीजिए पूरा कैलेंडर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है। हमने कहा हमें स्पेसिफिक ही अगर देखना हो तो 48 कमांड बता रहा हूँ, सी द स्पेसिफिक मंथ एंड ईयर कैलेंडर। हमने कहा कि आप हमें सिर्फ शो कराओ अप्रैल 2022 का कैलेंडर, अप्रैल का सिर्फ। तो आपने क्या लिखा, अप्रैल मतलब 4th नंबर ना, तो 4th। और कौन सा ईयर, हाँ हमने कहा जी 2022। आपकी मर्जी, मैं कुछ भी टाइप इधर कर सकता हूँ। मैंने इधर कमांड चला दी, इधर एक मिनट, कैल, और हमने कहा 4 एंड 2022, तो देखो आपको शो हो गया। मैंने कहा कैल और 10th और आपका 2000, ये देखिए सारा शो होता है। मैंने कहा कैल फरवरी 2060 की, तो लीजिए सब आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, चलो अगले पे आ जाते हैं। अब आपको मैंने इतना सब बता दिया। अगर आपको इसको शट डाउन करना है तो शट डाउन करने की क्या कमांड होती है, शट डाउन द सर्वर। अगर आपको इसे शट डाउन को सर्वर को करना है तो पहली कमांड होती है इनिट स्पेस 0। एक इस कमांड से भी आपका ये शट डाउन हो जाएगा। एक कमांड होती है शट डाउन -p, और ये अभी अभी हो जाए तो ये लीजिए, और हाँ हाँ, नाउ लिखना पड़ेगा। और आपकी एक होती है हॉल्ट -p, इससे भी एक शट अद्दी डाउन है हो इसमें जाएगा। लगा दो ऊपर ही। एक आपकी होती है पावर ऑफ, पावर ऑफ कमांड होती है, ठीक है, इससे भी बंद हो जाएगा। और एक कमांड होती है आपकी टेल इनिट 0। इतनी सारी कमांड होती हैं इसको शट डाउन करने के लिए। आप किसी भी कमांड को टाइप करोगे ये आपका बंद हो जाएगा। हाँ टाइम, हाँ वो भी कर सकते,
वो भी आपका हो जाएगा कि हाँ जी इस टाइम पे अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं, हार्ड लिंक शो नहीं करता। अभी आता हूँ उस पर भी। 50वीं कमांड बताता हूँ। अभी मैंने आपको शट डाउन करना बता दिया। अगर मुझे इसको रीस्टार्ट करना हो तो रीस्टार्ट द सर्वर, तो उसके लिए कमांड होती है init स्पेस 6। इस वाली कमांड से भी ये आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। एक कमांड होती है आपकी रीबूट, इससे भी हो जाएगा। और एक कमांड होती है शट डाउन स्पेस -r, शट डाउन स्पेस -r, इस कमांड से भी ये आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। 50 कमांडें बता चुका हूँ, 51 कमांड बताऊँगा। 51 कमांड होता है सीधा डेटा स्लोली। क्या मतलब हुआ जी, बताता हूँ। सीधा डेटा स्लोली, आपका डेटा बहुत आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो। तो इसके लिए अब आप पहले एक चीज़ समझो ज़रा। अगर मैंने कमांड चलाई कैल और हमने लिखा 2050 एग्जाम्पल, मैंने एंटर किया, तो आप एक चीज़ समझो, ये जो कैलेंडर है वो आधा ही तो अभी ओपन हुआ है, क्योंकि आधा तो ऊपर है। ये देखो, आधा तो आपका ऊपर है। अब आप एक बात समझो, ये जो आउटपुट आया है इसके लिए आपको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा कि भैया आधा तो हमारा ऊपर डेटा है। अब एग्जाम्पल, एक फाइल होती है ETC के अंदर passwd, ये पहले से होती है एक फाइल। आप एक बात समझो, इस फाइल को जो मैंने ओपन किया है, ये फाइल की शुरुआत कहाँ से हुई है, इधर से। अभी तो फाइल छोटी थी, कल को अगर हमारी फाइल में 500 पेजेस हुए तो 500 पेज एक साथ ओपन हो जाएंगे। और अगर मुझे कुछ देखना है तो फिर मुझे ऐसे हल्के हल्के ऊपर आना पड़ेगा, और जी हमारा टाइम वेस्ट होगा। तब हमने कहा नहीं, आप पूरा डेटा एक साथ ओपन करो ही मत, आप इसे आहिस्ता आहिस्ता ओपन करो। तो कोई भी कमांड हो सकती है, चाहे वो कैल कमांड हो, चाहे वो कैट कमांड हो। मैंने कहा ये मेरी एक फ़ाइल है, लेकिन इस वाली फ़ाइल को एक साथ ओपन मत करना। तो यहाँ पर जो आपका एंटर है ना, उसके ऊपर एक आपकी की होती है, ये वाली पाइप का साइन। एक चीज़ आ गई थी, पाइप का साइन। ये पाइप का साइन का काम होता है दो और उससे अधिक कमांडों को आपस में जोड़ना, बट एक शर्त होती है, पहली कमांड का आउटपुट अगली का इनपुट होना चाहिए। पहली कमांड का आउटपुट अगली का इनपुट होना चाहिए। और जी कमांड होगी आपकी डैश। इस वाली कमांड से पूरा डेटा कभी नहीं ओपन होगा, धीरे धीरे ओपन होगा। ये देखिए, इस कमांड के आगे बस मैंने ऐसे टाइप कर दिया। अब आप खुद देखना, एंटर किया, हाँ जी, फाइल कहाँ से अभी आपकी शुरुआत हुई है, इधर से। अब आप इसको आराम से बैठ के पढ़ लो। जब इतना पूरा आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपने एंटर किया। अब आप खुद देखो, फाइल आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रही है ना। ये देखो, काम मेरा आसान हुआ ना। और अगर मुझे एग्जिट होना है तो प्रेस Q। आप खुद देखो, अगर मैंने कैल कमांड टाइप किया, हमने कहा कि कैल 2050, और इसके साथ भी मैंने सेम ऑप्शन को किया यूज़। आप खुद देखिए, हाँ जी आया ना। ये अभी आपका आहिस्ता ही तो ओपन हुआ है, अभी आपका आधा ही तो ओपन हुआ है। ये देखो, हमारा काम आराम से हो रहा है। और क्विट होने के लिए प्रेस Q। बात समझ में आई। चलो अगली कमांड बताता हूँ। अगली कमांड होगी थी 52 कमांड। 52 कमांड्स में क्या होगा, सेम, फिर से सेम कमांड। तो सर आप ये कमांड हमें फिर से क्यों आप हमें पढ़ा रहे हो, तो बताता हूँ ज़रा। अब की बार कमांड थोड़ी चेंज होगी। अब की बार आ जाएगा मोर आ जाएगा, MORE। अब सवाल आता है कि क्या इसका भी आउटपुट सेम होगा क्या? हाँ, इसका भी आउटपुट सेम होगा। ये देखो, ये देखो आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहा है। तो जब सर जब आउटपुट एक ही था तो फिर आपने हमें अलग अलग क्यों पढ़ाया? तो देखो गाइस, मैंने अलग अलग इसलिए पढ़ाया, इसमें एक अंतर है। अगर आप इससे, ये जो है ना ये वाला, अगर आपकी फाइल इससे ओपन होती है तो आप ऐसे भी आ रहे हो, और अगर आपको ऊपर आना हो तो आप ऊपर भी आ सकते हो। ये देखो, ये इसका फ़ायदा है। लेकिन अगर मैं सेकंड से आता हूँ, इस वाले से,
सिर्फ आई कैन कम डाउन डाउन डाउन, ये देखो। बट अगर अप आना है, अगर मुझे अप आना है तो मैं अप इसमें आ ही नहीं सकता, आप खुद देख सकते हो, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिखा। मैं आपको बता देता हूँ, ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा। हैज़ का क्या काम होता है, आप डाउन भी हो सकते हैं, आप अप भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपका डाउन होता है। ठीक है, चलो 53 कमांड बता रहा हूँ। सर ये वाली जो कमांड आपने बताई है पाइप लगा के, ये विदाउट पाइप भी लिख सकते हैं? नहीं, विदाउट पाइप नहीं कर सकते हो आप, ये नहीं होगी, नहीं होगी। एग्जीक्यूट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जिस तरीके से करके देख रहा हूँ उसमें रन हो रही है, लेस देन स्पेस स्लैश etc एंड पास डब्ल्यू डी। ऐसे ना, नहीं लेस लिखिए इधर आगे ना, आगे, हाँ 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 हाँ, तब हो जाएगी, ये ऐसे तब हो रही है। अगर आप आगे लगाओगे, पीछे लगाने में तो फिर आपका पाइप का ऑप्शन आएगा ही आएगा। तो दोनों में क्या फर्क है, मतलब उसमें डायरेक्ट आप दे रहे हो उसको? नहीं, एक ही चीज़ है, आउटपुट एक ही आएगा। उस कमांड का मतलब कोरिलेट कैसे करेंगे? ये कमांड का, इस वाली कमांड देखो, आपकी एक कमांड थी ये वाली, आपने ऐसे टाइप किया etc के अंदर पास wd, आपने एक टाइप किया कैट etc के अंदर पास wd और ये पाइप का साइन और फिर ये लगा दिया आपने। कमांड में आउटपुट सेम आएगा, अंतर सिर्फ इतना है कि इधर मैंने पाइप साइन को भी किया यूज़। अगर आप ये आखिरी में लगाओगे तो पाइप कमांड का यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पाइप कमांड से इसका आउटपुट, इसका जो आउटपुट आएगा वो इसके लिए इसका इनपुट हो जाएगा। वो उसको दिखाएगा, चीज़ वही है। अगली कमांड बता देता हूँ। अगली कमांड होती है सी द स्पेसिफिक वर्ड इन अ फाइल। सी द स्पेसिफिक वर्ड इन अ फाइल। क्या मतलब हुआ इसका? इन अ फाइल। आप एक बात समझिए, इधर आपकी एक फ़ाइल है, यही वाली फ़ाइल जो आपकी कैट etc के अंदर पास wd, ये देखिए, ये आपकी एक फ़ाइल है ना, इसमें तो कई सारी एंट्रीज़ हैं। अब आप एक बात समझो, आपके पास आपके ऑफिस में एक फ़ाइल है, उसमें आपके 500 क्लाइंट की एंट्री है। अगर आपका कोई ख़ास एम्प्लॉय है, जस्ट एग्जांपल अमित है, और अमित की ही एंट्री सिर्फ शो हो, पूरी फाइल की मुझे एंट्री उसमें शो ना हो, सिर्फ अमित की ही हो, पूरा आउटपुट हमें नहीं देखना। एग्जाम्पल, ये वाली पूरी फाइल ओपन हुई है ना, हमने कहा नहीं, मुझे आप पूरी फाइल शो मत करो, आप हमें सिर्फ स्पेसिफिक एंट्री ही दिखाओ। तब एक कमांड होती है आपकी ग्रैप कमांड। ग्रैप बता देता हूँ, आपने क्या टाइप किया, ग्रैप। क्या चाहिए? हमने कहा कि पूरी फाइल में ना एक आपका वर्ड है गेम, एग्जाम्पल, इधर आपका कुछ भी हो सकता है। हमने कहा जी गेम, किस फाइल से मैं इसको पकड़ूं? हमने कहा इस वाली फाइल से। तो अब आप खुद देखना, पूरी फाइल का आउटपुट आएगा ही नहीं, ग्रैप से हमने कहा जाकर गेम, और फाइल का नाम क्या है। अब इसको जहाँ जहाँ भी गेम शब्द असाइन अगर होगा तो ये देखो, सिर्फ उतनी ही एंट्री आपके सामने शो हो रही है। तो कई बार जो 5000 6000 एंट्री हैं, उनमें से अगर हमें कोई स्पेसिफिक एंट्री को ही पकड़ना है तो आप फिर ऐसे आ जाओ। हमने कहा कि हमारा इधर एक वर्ड है एग्जाम्पल FTP, और ये देखो आ गया ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब 54 कमांड बता रहा हूँ। 54 कमांड होता है सी द फाइल आउटपुट इनवर्स। फाइल इन आउटपुट इनवर्स, हमारी जो फाइल है उसका आउटपुट हमारे सामने उल्टा शो हो। उल्टा मतलब क्या? देखिए, इधर मैंने एक फ़ाइल, हमारी एक फ़ाइल है एग्जाम्पल कैट और क्लास, हमारी ये एक फ़ाइल है। इस फाइल में हमने टाइप किया आकाश, इस वाली फ़ाइल में हमने टाइप किया अंशुल, इस वाले में हमने टाइप किया प्रजल, इसमें हमने किया मोहित, इसमें हमने टाइप किया नितिन, और इसमें हमने टाइप किया प्रीति, एग्जाम्पल। अब आप खुद देखो, इस वाली फाइल को हमने ऐसे सेव और एग्ज़िट किया, हो गया सेव।
फाइल हुई क्या? हाँ, फाइल तो है क्लास वाली। अगर मुझे इसका डेटा देखना हो तब क्या कमांड थी? कैट कमांड के बाद में उस वाली फाइल का क्या नाम है? हमने कहा जी क्लास नाम है। आप खुद देख सकते हो, आपको शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब कैट का उल्टा क्या आपका होता है? TAC, टैग होता है। तो मैंने कहा टैग, और फाइल का क्या नाम है? हमने कहा जी क्लास। अब आप खुद देखो, जो प्रीति आखिरी में थी अब ये स्टार्टिंग में हो गई, ये देखो उल्टा आ गया ना। तो आप ऐसा देख सकते हो। इधर मैंने क्या क्या लिख दिया? टैग कमांड। अगर आपको किसी फाइल का आउटपुट उल्टा कभी कभी अगर हमें देखना होता है तो फिर आप ऐसे कर सकते हो। चलो इतना बता दिया। इसमें ये भी आता है सर कि फाइल्स में हमने लेटेस्ट क्या चेंजेस किए हैं? नहीं, वो चीज़ अलग है, अलग है। वो चीज़ अलग है। 55 कमांड बताऊंगा। अगर आपकी फ़ाइल है 5000 एंट्री हैं तो आप 5000 एंट्री शो ना हो, सिर्फ ऊपर से 10 ही शो हो। तो मैं आपको बता देता हूँ सीधा 10 लाइन फ्रॉम अपर या फ्रॉम टॉप। फ्रॉम टॉप, टॉप से सिर्फ ये 10 शो हो तो ये कमांड होती है हेड कमांड। हेड कमांड के बाद में फाइल का क्या नाम है? हमने कहा ये वाला। मैं आपको फिर से बता दूं, ये सिर्फ ओनली एक आपका एग्जाम्पल है। इधर कुछ भी हो सकता है, इधर आपकी भी फाइल हो सकती है। इसको पाइप की तरह लिख सकते हैं सर? पाइप की तरह इसमें नहीं होगा पाइप। अब आप एक बात समझो क्लियर। अगर मैंने टाइप किया हेड और फाइल का नाम क्या है? मैंने कहा ETC के अंदर पास WD, तो ये पूरी फाइल का आउटपुट आएगा नहीं। ये देखो सिर्फ ऊपर से ये 10 शो होंगी, सिर्फ 10, ठीक है। हमने कहा मुझे अब ये 10 शो ना हो, अब बस ओनली इसमें मुझे 3 ही शो हो, 4 शो हो, 5 शो हो, 18 शो हो, 20 शो हो, मतलब हमारे हिसाब से। तो उसके लिए क्या कमांड होती है? 56 कमांड बता रहा हूँ। सीधा हमने कहा 3 लाइन फ्रॉम टॉप। तो क्या कमांड है जी? हेड कमांड है, और इधर आ जाएगा -n, -n लगाना पड़ेगा। आपको कितना चाहिए? हमने कहा जी 3 चाहिए। कौन सी फाइल से? मैंने कहा ETC के अंदर पास WD। अब आप देखो जरा, सेम ही कमांड थी ना। इधर मैंने क्या टाइप किया? -n, ये देखो। और जी हमने कहा जाके 3 नाम। तो आप खुद देखिए, बस ओनली आपको ये सिर्फ ओनली 3 ही तो शो हो रही हैं। अगर मैंने 5 लिखी, अगर मैंने 15, तो फिर ये आपको उतनी शो। हमने कहा जी 8, तो देखो मुझे ये 8 ही शो होंगी। तो मैं इसे अपने हिसाब से भी चेंज कर सकता हूँ। अगली कमांड बता देता हूँ। लेकिन सर ये हेड से भी चल रही है, हेड से भी चल रही है। हेड से आपकी 10 आ रही हैं, 10 नहीं, तीन लाइन। भी आ रही है सर। हेड के बाद पाइप लगा के हेड फिर -3 लिख दिया मैंने। हाँ, तो वो तो है ही। तो हमने क्या कुछ अलग टाइप किया क्या? मैंने पाइप लगा के उसके बाद हेड -3 वो लिखा। फिर हाँ, वो देखो पाइप के साथ भी अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। कैसे? हमारी इस वाली फाइल का जो आउटपुट है, आप पूरी फाइल का आउटपुट हमें शो नहीं होना चाहिए। हमने कहा सिर्फ हेड दिखा दो। अगर आपने हेड लिखा तो ओनली आपको 10 ही शो होंगी। अगर आपने -n, अगर आपने 5 लिखा तो आपको 5 शो। और n ना हटा के केवल नंबर लिखे तो भी शो होता है? तो नहीं होता है। होता है सर। अच्छा, तो फिर तो फिर है ना, इस वाले में शो हो रहा होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें तो आपका लगाना। अरे देख लेते हैं एक बार। आप हेड के आगे 5 लिख दीजिए ना, हाइफन ना, तो शो हो रहा है। अच्छा, ये देख लेते हैं एक बार 5। अच्छा, तो इसमें ये आप देखो ना, इसमें कुछ आउटपुट भी तो आ रहा है। कहाँ लिख रहा है? कहाँ आ रहा है? पाइप लगा के उसके आगे लिखिए सर। पाइप के आगे ना, तो फिर वो तो अलग हो गया, इधर नहीं शो होगा। इधर तो आपको -n लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, हेड कमांड बता दी 57। अभी मैंने आपको टॉप से बताया। अगर मुझे आखिरी से शो हो, आखिरी से 10 लाइन है, तो मैंने क्या बताया? सीधा 10 लाइन फ्रॉम बॉटम, आखिरी से। तो कमांड होती है जी टेल। हेड से ऊपर से शो होगी और टेल से आखिरी से शो होगी। मैंने टेल कमांड लिख दी, और फाइल का क्या नाम है? मैंने कहा ETC के अंदर पास WD। आप देख सकते हो, इधर आ जाओ जरा, तो देखो जरा मैंने क्या कमांड लिखी? टेल, और फाइल का क्या नाम है? मैंने कहा ETC के अंदर पास WD। आप देख सकते हो आखिरी में ये देखिए, ये आपकी आखिरी की 10 है। सर
आप एक बार दोबारा रन करिए हेड विदाउट वो लिखे -3 हेड लिखा -3 -3। हाँ मतलब हाइफन वो लगाइए ना सर, अच्छा हाइफन हाइफन, ओके ओके, हाँ -3 फिर डैश लगा के तब 80 हो से 5 जाएगा, बंद हो गई। तब ऐसे बहुत हो सही है, जाएगा, सही है। ऐसे होगा। तो वो 3 नहीं लगाना पड़ेगा ना, आपको हाइफन भी लगाना पड़ेगा। हाँ तो हाइफन एल तो लगाते ही है ना सर, मतलब एल नहीं लगाएंगे तो भी रन होगा। ऑप्शन है ये, मैंने आपको टेल वाला बता दिया। अब ये देखो टेल ने 58 कमांड बता रहा हूँ। हमने कहा जी आखिरी में मुझे अब ये 10 शो नहीं हो, 3 शो हो, 5 शो हो, मेरी मर्जी। तो वही कमांड मैंने कहा सीधा 4 हाइन फ्रॉम बॉटम। तो क्या कमांड है टेल, और इधर मैंने हाइफन एन से भी हो जाएगा, और अगर आप हाइफन लगाओगे तब भी हो जाएगा। तो देख लो, जो अभी आपको ये 10 शो हो रहा था, मैंने कहा टेल, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने कहा टेल और -3 लगाओगे तो ये सिर्फ आपको आखिरी के 3 शो होगा। 50 अगली कमांड बताता हूँ। या अगर आपको देखना है सीधा लास्ट लाइन ऑफ फाइल, कई बार ऐसा होता है ऑफ फाइल, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा कर्सर है वो बस आखिरी में ही हमेशा आपका ब्लिंक होगा। जैसे ही कुछ उस वाली फाइल में कुछ भी ऐड हो हमें शो हो जाए, तो उसके लिए कमांड होती है टेल और -f लगा दो आप। -f का मतलब होता है फाइल का आखिरी, etc के अंदर पास wd। देख लो जरा, टेल -f और फाइल का क्या नाम है, मैंने कहा etc के अंदर पास wd। ये देखिए, ये आपको शो तो हो रहा है, जो कर्सर है वो आखिरी में ही आपका हो रहा है ब्लिंक। तो ऐसे ये आप देख सकते हो। अब इस फाइल में जैसे ही कोई एंट्री होगी आपके सामने आ जाएगी। एग्जिट होने के लिए प्रेस कंट्रोल-C, कंट्रोल-C से ये आपका प्रेस हो जाएगा। चलो अगली कमांड हमारी 60 कमांड होगी। अगर मुझे ये चेक करना है कि इसमें कितनी रैम हमारी अटैच है, सीधा रैम इन्फो, ये जो हमारा VM है इसमें कितनी है रैम, तो कमांड होती है फ्री स्पेस -h। आप खुद देखिएगा, जैसे ही मैंने टाइप किया फ्री स्पेस -h, आप देख सकते हो यहाँ पर इसने क्या कहा, आपके इस VM में टोटल 2.5 GB आपके इसमें अटैच है रैम, इतने पे काम हो रहा है, इतनी आपकी फ्री है। और जी ना, और जो अपकमिंग टास्क है ये उनके लिए है। तो अभी आप ये देख सकते हो कि ये इतनी अभी आपकी फ्री है। ठीक है जी। अगली कमांड बताऊंगा। अगर आपको CPU का देखना है 61 कमांड, सीधा CPU इन्फो, कौन सा CPU अटैच है, तो कमांड होती है ls CPU। इस कमांड से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन सा CPU अटैच है। तो ये देखो ls CPU से, ऐसे तो हमें ये बहुत कुछ शो हो रहा है, लेकिन जो हमें अंडरस्टैंड आएगा वो ये अंडरस्टैंड आएगा कि ये i5 है और ये इसकी स्पीड है। ऐसे तो इसमें बहुत सारा आउटपुट शो हो रहा है। 62 कमांड बताता हूँ। 62 कमांड होता है सीधा हार्ड डिस्क इन्फो, आपको हार्ड डिस्क और उसके पार्टीशन की भी इन्फो दिख जाएगी। एंड पार्टीशन इन्फो, अगर आपको ये देखना हो तो गाइस कमांड होती है lsblk। lsblk का फुल फॉर्म लिस्ट ब्लॉक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसे भी देख सकते हो एक कमांड होती है fdisk स्पेस -l। चलो प्रैक्टिकल होगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। पहली कमांड क्या थी, lsblk। आउटपुट सामने आ गया। आउटपुट में क्या है, ये तो जो आपकी ISO इमेज थी ना, ये तो वो वाला शो हो रहा है। तो फिर इसे तो अभी आप इग्नोर करो। ये देखो, ये पहली हार्ड ड्राइव है, पहली, इसका साइज़ क्या है 20 GB। इसके अंदर आपके 2 पार्टीशन है, एक P1 एक P2। P1 क्या है 2 GB का है, क्या नाम है /boot। एक है 18 GB का, जी क्या नाम है रूट।
अगर आप ऐसे नहीं, अगर आपको ऐसे देखना है तो एफ डिस्क स्पेस -L से ये देखिए। हार्ड डिस्क कौन सी है? ये वाली। इसका साइज़ ये आपको शो हो रहा है और ये देखो आ रहा है ना। इंटरव्यू में एक सवाल बहुत आता है, जिस पार्टीशन के आगे एस्ट्रिक है इसका क्या अर्थ होता है? एस्ट्रिक, तो इसका मतलब होता है ये आपका बूट पार्टीशन है, इसी के अंदर हमारी बूटिंग फाइल है। सही है। अगली कमांड बताऊंगा। अगली कमांड होगी 63 कमांड। 63 कमांड होती है सर्च कमांड। सर्च फाइल एंड फोल्डर। अगर आपको पूरे ओवस में से किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करना है तो आप सबको पता है कि जो आपका विंडो होता है जी, उधर तो बस ओनली ऐसे आपने टाइप किया और वो पूरे ओवस में सर्च हो जाता है, ऐसे तो होता है ना। इधर ऐसे नहीं होगा, इधर वे थोड़ा अलग है। इधर आपकी कमांड होती है गाइस फाइंड कमांड। फाइंड, और ये आपका पार्टीशन हुआ। आप बताइए आपके फाइल या फोल्डर का क्या है नाम क्या है? तो हमने कहा जी पास WD। अब आप देखना, अब जहाँ भी इसको ये शो होगा ये सर्च कर लेगा। मैंने कहा फाइंड /-name, क्या नाम है? हमने कहा पास WD। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर आपने एंटर किया तो ये फाइल भी सर्च होगी और जी इसमें आपके फोल्डर भी सर्च होंगे पूरे ओवस में से। अभी देखिएगा, अभी आ जाएगा इधर ये आपका। पूरे ओवस में जहाँ भी इसको ये शब्द दिखा इसने सर्च किया। लेकिन अब हमें कैसे पता होगा कि इसमें कौन सी फाइल है, कौन सा फोल्डर है? तो इसके लिए भी एक कमांड है 64 कमांड। सर्च ओनली फाइल, सिर्फ फाइल ही सर्च होनी चाहिए। तो कमांड तो आपकी सेम होगी, फाइंड /-name, क्या नाम होगा? हमने कहा जी पास WD, ठीक है। और जी इधर आपका हो जाएगा -टाइप और इधर आपका टाइप होगा F का अर्थ होता है फाइल। ऐसे ही सिर्फ अगर हमारे फोल्डर ही शो हो तो फोल्डर के लिए 65 मैंने कहा सर्च। आपको मैंने बताया था कि इस फाइल फोल्डर को हमने और क्या कहा था? यस, डायरेक्टरी, है ना। तो यहाँ पर क्या कमांड होगी? कमांड तो वही रहेगी, फाइंड /-name, क्या नाम होगा? हमने कहा कि पास WD और जी टाइप। आप बताइए मुझे, हमने टाइप किया D। चलो प्रूफ दिखाऊंगा। अगर आपने कहा जाकर टाइप और ये देखिए F, तो सिर्फ आपके सामने फाइल ही ओपन होंगी। ये देखिए पूरे ओवस में जहाँ पर ये फाइल होंगी सिर्फ वही आपको शो हो रही है। ये देखिए, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 आपकी फाइलें थी, और अगर सिर्फ मुझे फोल्डर ही शो हो तो आप देख सकते हो ये सिर्फ आपको फोल्डर ही शो होंगे। ऐसे आपको ये फाइल शो हो रही है और ये देखिए फोल्डर शो होना, तो शायद 3 आपके फोल्डर हैं। आप देख सकते हो 5 फाइल है, 3 फोल्डर, और ये ओवरऑल आपको 8 दिख रहा था। चलो जी, अब आप एक बात समझिए, 66 कमांड बता रहा हूँ। आप सबसे मैंने कहा था कि ये केस सेंसिटिव ओवस है, कहा था ना मैंने। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। मैंने क्या किया, हमारी एक फाइल तो है टच कमांड से, बट इसमें P कैपिटल है। हमने कहा P कैपिटल और SWD। अगर मैंने ऐसे टाइप किया तो क्या ये हमारी फाइल को पढ़ेगा क्या? तो नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको साफ कहा था कि ये केस सेंसिटिव होता है, इसमें P तो कैपिटल है, तो ये सिर्फ स्मॉल p वाले को ही पढ़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल कैपिटल है, स्मॉल है, हमें कुछ पता नहीं होता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि हाँ बस वो है। तो देखिएगा, क्या इसने हमारी फाइल को अभी तक पढ़ा? अभी तक नहीं पढ़ा। अगर मैंने इधर कैपिटल P लिखा तो ये सिर्फ हमारी फाइल को ही पढ़ेगा। ये देखो, सिर्फ हमारी फाइल को ही पढ़ेगा।
ये देखिए आया ना। अब हमने कहा कि नहीं ऐसा ना हो, आप इसको इग्नोर करो, केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करो। तो सर्च द डेटा बट इग्नोर द केस सेंसिटिविटी, इग्नोर द केस सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर वही कमांड होगी, यहाँ पे मैंने डी नहीं लगाया, ये देखो कमांड वही होगी फाइंड, और मैंने क्या कहा स्लैश और क्या कहा हाइफन नेम, क्या नाम है इधर मैंने कहा पास WD, और क्या टाइप है मैंने कहा फाइल है टाइप एफ। लेकिन आप एक बात समझो, इधर मैंने अटैच किया जी ओनली आपका आई का अर्थ होता है इग्नोर द केस सेंसिटिविटी। प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखो अगर मैंने इधर ऐसे हाइफन आई लगा दिया तो अब ये सिर्फ इसको ही सर्च होगा, कैपिटल स्मॉल्स का कोई काम नहीं होगा। ये देखिएगा अब इसमें सारे सर्च हो जाएंगे। ये देखिए आपका भी डेटा सर्च हुआ, कैपिटल P वाला भी और स्मॉल वाला भी सर्च हुआ, सही है ना। 67 कमांड बताऊंगा, 67 कमांड होगा। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि फ़ाइल क्या है, हमें बस ओनली उसका एक्सटेंशन पता है, हमें इतना पता है कि वो हमारी ना एक MP3 फाइल थी, MP4 थी, एक्सेल की फ़ाइल है, वर्ड की फ़ाइल है, बस ओनली हमें इतना पता है। तो MP3 की फ़ाइल ही सिर्फ सर्च हो तो इसके लिए कमांड होती है फाइंड, और इधर गिव द एनी नेम बट, गिव द एनी नेम बट एक्सटेंशन क्या है MP3। तो आपकी सिर्फ ये MP3 को ही सर्च करेगा। ये देखिए एग्जाम्पल हमारी एक फ़ाइल है AA.mp3, ये फ़ाइल आपकी हो चुकी है, आप देख सकते हो AA.mp3। लेकिन सवाल आता है कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी फ़ाइल कौन सी, हमें सिर्फ इतना पता है कि हाँ वो MP3 है। तो यहाँ पे क्या कमांड होगी सर्च फाइंड स्लैश हाइफन गिव द नेम, हमने कहा जी एनी नेम, कुछ भी हो सकता है नाम, बट एक्सटेंशन क्या है MP3। ये देखो तो पूरे ओवर से इसने सर्च करना शुरू किया, और जहाँ भी इसको MP3 वाला एक्सटेंशन मिलेगा वही फाइल ये सामने आपके आ जाएगी। ये देखो एक ही मिली तो बस एक ही आ जाएगा। समझ में आई बात। 68 कमांड बताता हूँ। अगर आपको ये सर्च करना है इधर सर्च द फाइल अकॉर्डिंग टू साइज, आपको ये पता ही नहीं कि आपकी फ़ाइल क्या नाम था, आपने कहा जाकर कि हाँ जी हमारी फ़ाइल ना ओनली 10 MB की है, तो सर्च द फाइल और उसका साइज़ क्या है 10 MB है, एग्जैक्टली 10 MB, कोई कम नहीं होगा कुछ अधिक नहीं होगा, एग्जैक्टली। तो कमांड होती है फाइंड कमांड, फाइंड स्लैश और अब की बार आ जाएगा हाइफन साइज़, और साइज़ क्या है 10 MB। अगर आपको ये सर्च करना है कि ऐसी फाइलें सर्च हों जो कि 10 MB से कम हो, तो सर्च लेस देन 10 MB। तो यहाँ पे कमांड होती है फाइंड स्लैश हाइफन साइज़, और इधर मैंने क्या लगाया हाइफन, ये 10 MB, इससे कम दिखाएगा और इससे आपको अधिक दिखाएगा। 70 कमांड सर्च, इसमें M सर कैपिटल रहना चाहिए, स्मॉल में चलता है। ये इसमें आपका कैपिटल होता है, M हमेशा कैपिटल होगा, K कैपिटल होगा, G कैपिटल होता है। 10 MB अगर आप ऐसा चाहते हो तो देखो जी फाइंड, और इधर मैंने क्या लगाया हाइफन साइज़, और इधर मैंने क्या लगाया प्लस 10 MB, ठीक है 10 MB डन। तो यहाँ पर चलो ज़रा मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। अगर मैंने ऐसे लगाया और इधर मैंने क्या टाइप किया कि अब ये आपका साइज़ के हिसाब से सर्च होगा, और ये कितना साइज़ होना चाहिए एग्जैक्टली 10 MB। तो देखिएगा ये सिर्फ 10 MB को ही सर्च करेगा।
इनका साइज़ एग्जैक्टली 10 MB ही है, इनका साइज़ एग्जैक्टली 10 MB है, तो वही आपको शो दिखाएगा। हमें 10 MB से अधिक वाला दिखा दीजिए। तो 10 MB को अगर आपको अधिक से देखना है, ये देखो, अगर कम देखना है तो आप ऐसे लगा दो, तो फिर तो बहुत सारी फाइलें अभी आपके सामने आ जाएंगी। ये देखिए बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। अभी भी आपकी अप्रॉक्स 15 कमांडें अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। इतनी कमांड की पहले आप प्रैक्टिस कर लो, फिर हमारी क्लास अब परसों होगी, परसों मतलब आपकी 30th को, ठीक है गाइस। चलिए, ओके गाइस, ओके दी, बाय बाय एवरीवन।